नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां संसद सुरक्षा में सेंध मामले को लेकर एक्शन। यहां पर संसद के 7 सुरक्षा कर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं और लोकसभा सचिवालय ने यह कार्रवाई की है। देखिए, कल एफआईआर भी दर्ज हुई, जांच उस एंगल से भी की जा रही है और सुरक्षा में जो चूक हुई है जिम्मेदार ठहराते हुए 7 सुरक्षा कर्मी सस्पेंड किए गए हैं। और ये बड़ा हैरान करने वाला था कि कैसे शख्स विजिटर गैलरी से नीचे ठीक सांसदों के बीच कूद जाता है। बड़ा नुकसान हो सकता था, बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन मामला सिर्फ कलर बॉम्ब्स तक ही सीमित रहा। और संसद की सुरक्षा में सेंध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ललित झा ने 26 अक्टूबर को यह बम वाला पोस्ट किया था। पोस्ट में लिखा था, इंडिया को बम की जरूरत है। ललित झा ने घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था। तो सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालना शुरू कर दिया गया है टीम्स की तरफ से और ये इंस्टाग्राम अकाउंट से जानकारी मिली है। सुरक्षा में सेंध से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। What India need is bomb। तो ये कैप्शन लिखते हुए ये तस्वीर साझा की गई थी। सुरक्षा में सेंध से जुड़ी ये बड़ी खबर। ललित झा का इंस्टाग्राम अकाउंट जैसे ही इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई, 26 अक्टूबर का ये पोस्ट सामने आया है जिसमें लिखा है, इंडिया को बम की जरूरत है। इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट शेयर किया गया था जो अब काफी वायरल भी हो रहा है और पुलिस भी अब इस एंगल से जब जांच कर रही है तो सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। तो देखिए, 26 अक्टूबर को अगर ये पोस्ट किया गया है तो क्या मंसूबे तभी से बनाए जा रहे थे। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। रुमान हमारे साथ जुड़े हैं और उत्कर्ष हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। दिल्ली का रुख पहले कर लेते हैं, क्या कुछ अपडेट सामने आया है जांच को लेकर और तमाम अकाउंट्स जो खंगाले जा रहे हैं। और ये बड़ा अपडेट देखिए, 26 अक्टूबर का बताया जा रहा है ये पोस्ट। रुमान, तो यानी बहुत लंबे अरसे से ऐसी कोई प्लानिंग चल रही थी, क्या ये उसकी तस्दीक करता है या अभी तमाम चीजें फिलहाल कयास हैं शुरुआती जांच में? देखिए, बिल्कुल जो अब तक पूछताछ में पता चला है कि करीब 1 साल से ज्यादा समय से इस चीज की प्लानिंग चल रही थी, जिसके लिए बाकायदा रेकी भी की गई थी। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ललित झा जो है वो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड हो सकता है। ललित झा के कहने पर ही इन सभी लोगों ने रेकी भी की थी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया गेट पर ये ललित झा के कहने पर ही मिले थे और गुरुग्राम में भी ललित झा ही इनको वहां पर ठहराने के लिए लेकर गया था। इंडिया गेट पर जब ये असेंबल हुए थे इस घटना से पहले, संसद पर हमला करने से पहले, तब यहां पर यह प्लानिंग थी कि सभी लोग संसद के अंदर जाएंगे, लेकिन 2 ही लोगों के पास बन पाए, जिसके चलते मनोरंजन और सागर ही संसद भवन में अंदर पहुंचे, जबकि बाहर अनमोल और नीलम इन्होंने पटाखे चलाए और जो स्मोक बम था उसको चलाया। इनके साथ ही जो ललित झा है उसको भी इनके साथ ही प्रदर्शन में शामिल होना था, लेकिन ललित झा वहां पर नहीं गया। उसने वीडियो बनाया, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसको शेयर किया और इससे पहले इन सभी लोगों के मोबाइल फोन और इनका जो साजो सामान था, इनके आधार कार्ड वगैरह, जो इनका पहचान पत्र थे, पर्स थे, वो भी सब ललित झा ने अपने पास रख लिए और फौरन ही मौके से फरार हो गया, जो अब तक फरार है। ललित झा जिस एनजीओ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, उसके एनजीओ के मालिक का भी कहना है कि ललित झा ने उसको ना तो कभी अपना आधार कार्ड या अपनी कोई जानकारी पूरी तरह से शेयर की। बहुत ही मिस्टीरियस जो कैरेक्टर है वो ललित झा सामने आ रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इन सभी को, इस ग्रुप जो बनाया था इन्होंने जिसमें सभी शामिल थे, उसमें रेडिकलाइज करने वाला शख्स ललित झा ही था। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ललित झा के पास जो मोबाइल फोन है वो लेकर वो क्यों भाग रहा है। उसकी लोकेशन निमराना के पास एक गांव में राजस्थान में मिली थी। बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी, जानकारी लेंगे आपसे। और फिलहाल और ललित झा का मोबाइल पुलिस को मिल जाएगा। बड़ी खबर का रुख किए लेते हैं, जहां संसद सुरक्षा में सेंध पर सूत्रों के हवाले से जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं और ललित झा ने एनजीओ चलाने वाले नीलाक्ष से बात की थी, ये जानकारी सामने आ रही है। ललित झा ने एनजीओ के जो तमाम उसके साथी थे भेजा था उनको वीडियो। एनजीओ ने ललित झा को कोई कार्ड जारी नहीं किया था, यह भी जानकारी सामने आई है। ललित झा ने एनजीओ को भेजा था आरोपियों का वीडियो।
तो देखिए कुछ चैट्स भी सामने आए हैं और एनजीओ का भी यहां पर जिक्र हो रहा है। ये गुत्थी सुलझने के साथ साथ और उलझती जा रही है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी उत्कर्ष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, क्या कुछ जानकारी? देखिए व्हाट्सएप चैट सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पोस्ट सामने आ रहे हैं, एनजीओ का जिक्र हो गया है। क्या ये गुत्थी सुलझने की तरफ है या और उलझेगी? अब बिल्कुल देखिए, संसद में जिस तरीके से बीते दिन हंगामा हुआ उसके बाद ललित झा जो है वो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। हालांकि ललित झा को ढूंढने की तैयारियां बिहार में भी हो रही हैं। बीते दिन दिल्ली पुलिस की तरफ से बिहार के एटीएस को यह इंफॉर्मेशन दी गई है कि ललित झा मूल रूप से बिहार का निवासी है और ऐसे में बिहार में भी इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं कि किस तरीके से ढूंढना है। अगर एडीजी हेडक्वार्टर की बात की जाए तो उनके पास भी ये जानकारी दी गई है। सुबह ये बातें सामने आई है कि सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके से ललित झा हो सकते हैं। इसको लेकर जो टीम है वो बनाई गई है और तमाम जगहों पर जो है वो ढूंढा जा रहा है, ललित झा को ढूंढा जा रहा है। हालांकि उनके लोकेशन की बात की जाए तो राजस्थान में बीते दिन थी, लेकिन यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहां से ललित झा हैं, क्योंकि अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार का कनेक्शन सबसे पहले सामने आ रहा है। ललित झा के अगर इंस्टाग्राम अकाउंट की बात की जाए तो 26 अक्टूबर को जो वीडियो डाला गया था उसके बाद ललित झा बिहार भी आए थे। बिहार की बातें सामने जरूर आ रही हैं, मिथिलांचल की बातें भी सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल उस जिले को चिन्हित नहीं किया जा सका है जहां से ललित झा आते हैं। हालांकि बिहार एटीएस को यह तमाम जानकारी कल की दी गई है और बताया गया है कि ललित झा जो हैं वो बिहार के हैं और ऐसे में बिहार में अब तमाम जगहों पर छानबीन जो है वो शुरू कर दी गई है एटीएस के द्वारा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ललित झा चूंकि बिहार का रहने वाला है तो वहां पर फिलहाल तमाम एक्टिविटीज काफी तेज हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों रिपोर्टर्स का इस जानकारी के लिए। और देखिए लगातार तमाम खबरें सामने है तो वहीं चर्चा सदन में भी हो रही है। संसद में जो हुआ, राजनाथ सिंह कहते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना की सभी निंदा करते हैं, अराजक लोगों को पास ना दिए जाएं और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ये भी आश्वासन दिया। क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने इसको तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूँ कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। और देखिए आप तस्वीरें आपको दोनों ही हाउसेस की दिखा देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जहां दोनों ही तरफ खूब हंगामा किया जा रहा है और इस मुद्दे की जांच को लेकर फिलहाल विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। संकल्प के साथ देश के हर नागरिक को नल से जल योजना, किंतु दुख यह है कि झारखंड के अंदर वहां इंडी की सरकार 10,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया, किंतु अभी तक 33% ही खर्च हो पाया है। वहां ठेकेदार 100-100, 200 फीट करके बोरिंग करके चले जा रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। मोदी जी के संकल्प को फेल करने की योजना बना रही है। मेरा मंत्री से आग्रह है कि मॉनिटरिंग कोई कमेटी बनाकर उसकी पूरी जांच कराएं और वहां पर जो ये घोटाला हो रहा है इसकी पूरी जांच कराने की कोई योजना है क्या? माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उस प्रश्न का मूल प्रश्न से कहीं कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये तय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में